उधम सिंह नगर जिले के जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत गदरपुर क्षेत्र के एक सीट जिला पंचायत वर्तमान समय में खाली है। उसी सीट पर दोबारा चुनाव होगा। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास ने दोबारा उसी सीट पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है और कहा है कि जनता के आशीर्वाद से वो दोबारा उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उनके साथ पहले बहुत नाइंसाफी की गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया था, लेकिन जनता का दोबारा यही कहना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए त्रिनाथ विश्वास दोबारा उसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने त्रिनाथ विश्वास के साथ खास बातचीत की। त्रिनाथ विश्वास एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। इससे पहले उनकी पत्नी भी मीना विश्वास सदस्य रह चुकी है। त्रिनाथ विश्वास ने गदरपुर क्षेत्र के आम जनता के लिए 2 एम्बुलेंस 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध कराई थी और कोरोना काल के समय सैकड़ों लोगों का तन मन धन से सहयोग किया था। अभी वह किसी की बेटी की शादी हो या कोई मूल रूप में समस्या हो, उसका सहयोग करते रहते हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों में उन्हें काफी पसंद करते हैं। मैं वरिष्ठ समाजसेवी पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके त्रिनाथ विश्वास जी है, करेंगे कुछ खास बात। त्रिनाथ जी लगातार पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में आप सेवा कर रहे हैं और जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आप आपके मिसेज भी यहाँ पर सदस्य रह चुकी है और दोबारा चुनाव कुछ दिन बाद चुनाव यहाँ पर होंगे। बाकी बताइए, इस क्षेत्र में जनता त्रिनाथ विश्वास को या उनके परिवार को जो भी खड़े होंगे, अगर वोट देंगे तो क्यों देंगे, क्षेत्र के लिए अभी तक का क्या देन है? मैं सबसे पहले सम्मानित जनता को नमन करता हूं और हमारे आपके चैनल के माध्यम से जो सच्चाई को समाज के सामने रखते हैं, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं। मैं समाज में मुझे हर क्षेत्र में हर वर्ग में सेवा की भावना से मैं सेवा करता हूं, सेवाओं की भावना से, मन से, अंतरात्मा से। मुझे कोई राजनीति करके पेट नहीं पालनी है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान तुल्य है, जिसको चाहेगा उसको चुनाव जिता सकता है। मैं सेवा के तात्पर्य से 24 घंटा लगा रहता हूँ, रात दिन 24 घंटा, हर वर्ग में, हर समाज में। मेरी एक एम्बुलेंस सेवा कोरोना टाइम पे मैंने जी जान लगा के मैं सेवा किया हूँ। मैं मौत से नहीं डरा हूँ। फूल अस्थि लेके जाती है मेरी गाड़ी, मैं रात दिन अपना काम छोड़ के ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा रहता हूँ। आए दिन ज़रूरतमंदों की, बच्चों की शादी ब्याह, माँ बाप की तेरहवीं में जितना हो सकता है उतनी मैं उनके साथ सहयोग के लिए खड़ा रहता हूँ। तो मैं ये चुनाव मुझे लड़ना है। षड्यंत्र के तहत मुझे जिला पंचायत उपाध्यक्ष से हटाया गया। मैं भगवान पे छोड़ा हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी अन्याय किया है, जनता ने मुझे चुनाव जिताया था, तो मैं भगवान पे छोड़ा हूँ कि भगवान उनको देखे। अगर वो सही है देखे, नहीं तो भगवान उनको माफ़ नहीं करेगा कभी। ये मेरा अंतरात्मा गवाही देता है। मैंने कोई चोरी डकैती बदमाशी कुछ नहीं किया। निर्दोष मुझे जेल कटवाया इन्होंने। तो मैं कहता हूँ, भगवान से निवेदन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ रोज़ कि जिन्होंने मेरे साथ ये अन्याय किया, भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्यों मैंने कोई चोरी डकैती नहीं की। देवतुल्य जनता से मैं जनता के द्वार घर घर जाऊंगा। जब चुनाव सरकार की तरफ से प्रक्रिया शुरू होगी, मैं अपने लिए समर्थन मांगूंगा, वोट मांगूंगा। जनता जिसको चाहेगा, जनता उसको जिताएगा। मैं अपना सेवा करता रहूंगा, सेवा तत्पर से सेवा करूंगा। मुझे चुनाव लड़ना है। बाकी मैं ये हार जीत सद्भावना मैं जनता पे छोड़ता हूँ, क्षेत्र के जनता पे। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि मुझे 2 बार भारी मतों से जिताया, आगे भी जनता मुझे चुनाव जिताएगा और मैं उनके साथ 24 घंटा हमेशा खड़ा हूँ। इस बार त्रिनाथ विश्वास किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपके अगेंस्ट कई सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, इसको किस रूप में चुनौती देखते हैं? मैं आज तक जो भी चुनाव लड़ा हूँ, किसी पार्टी को भेदभाव नहीं किया हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी को इतना महत्व तवज्जो देता हूँ, क्योंकि मैं अपने पे विश्वास है मुझे। और रही बात जिला पंचायत क्षेत्र और हमारे जो ग्राम पंचायत, ये किसी पार्टी लेवल पे नहीं, किसी सिंबल पे नहीं है। जो जिस पार्टी से लड़े, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे चुनाव लड़ना है, सिंबल नाम से देते हैं और मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। मेरे सहयोगी भाइयों से कहूँगा, जिसको चुनाव लड़ने की इच्छा है चुनाव लड़े, इस पे कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि जनता से और हमारे सम्मानित क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं कि लोकतंत्र को हत्या जो करेगा उसको कभी भगवान नहीं माफ़ करेगा, ना कभी जनता माफ़ करेगी। ये आने वाला दिन आपको देखने को मिलेगा। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के सम्मानित देवतुल्य नागरिक जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे सेवा करने का मौका जरूर दे, कि मैं हर समाज में, हर क्षेत्र में जाके सुख दुख में खड़ा रह सकूं आपके साथ। धन्यवाद। मुझे सेवा करने की मौका ज़रूर दे, क्योंकि मैं 24 घंटा आपके लिए सेवा के लिए तैयार हूँ। और पिछले कोरोना काल में मैं हमेशा एक गाड़ी, एक एम्बुलेंस भी लगा रखे हर लोगों को सेवा करने के लिए। अभी भी मेरे परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं और मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये कहना है त्रिनाथ विश्वास जी को, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ पर जिला पंचायत का एक सदस्य का सीट खाली था, वो दोबारा चुनाव होने वाला है। ABPL न्यूज़, गौतम सरकार, गदरपुर। वहीं भाजपा से युवा भाजपा नेता संजय साहा ने भी अपनी दावेदारी पेश की और कहा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निवेदन किया है। पार्टी हाईकमान टिकट देती है तो वो 100% जीत कर दिखाएंगे। उनका परिवार बीजेपी पर समर्पित है और वो युवा हैं। उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें इस बार 100% टिकट मिलेगी और वो जीतेंगे। ऐसा है, ये जो खटोला जिला पंचायत सीट है, ये कई महीनों से ये रिक्त पड़ा है और संभवतः चुनाव नज़दीक है और आने वाली है। मैं भी एक दावेदार के रूप में अपने आप को पार्टी हाईकमान के सामने रखा हूँ। पार्टी मुझे टिकट दे और क्यों ना दे, इसको भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित होकर कार्य करती है। मेरे पिताजी कर रहे हैं और मैं भी लगातार पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, तन मन धन से हमारा परिवार पूरा ही लगातार जनता के सामने पहुंच रहा है। और मैं एक युवा हूं और पिछले विधानसभा चुनाव में धामी सरकार, युवा सरकार, एक बड़े ही जोश रूप में एक नारा लगा था और उसका ही प्रतिफल हमें मिला है और हमने ही भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया है। मैं पार्टी हाईकमान से और जो भी हमारे प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला जो जिला पंचायत चुनाव है उसमें पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी बनाए, क्योंकि मैं लगातार जनताओं के बीच में पिछले कई वर्षों से जा रहा हूं, उनके सुख दुख में साथ दे रहा हूं। कोरोना काल हो या जल का जो ये भीषण जो आपदा आई थी, इसमें लगातार खाना पहुंचाना, जनता के बीच में पहुंचना और लगातार जो भी जनता की समस्या होती है उसमें पार्टी का या व्यक्तिगत रूप से जो भी आदेश होता है या जो भी डिसीजन होता है, मैं लगातार जनता के बीच में जाता हूं और जनता भी मुझे भलीभांति परिचित है और जनता चाहती है कि युवाओं को मौका मिले, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि देश बदलेगा युवाओं के हाथ से ही। तो मैं चाहता हूं पार्टी हाईकमान मुझे अपना प्रत्याशी बनाए, जिससे मैं भारी बहुमतों से फिर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालूं।